वंदे शारदे। हिंदी व्याकरण में आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं, जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था। नई वीडियो सिखाएंगे। नई वीडियो में आज हम सिखा रहे हैं आपको समरूप भिन्नार्थक शब्द। ठीक है, जो देखने में समान लगे और सुनने में भी समान हो, लेकिन वास्तव में उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो देखिए, या तो उसको बोलेंगे समान उच्चारित पे कहते हैं, एक उच्चारण में भी समान होते हैं वो, और समरूप देखने में समान होते हैं लेकिन भिन्नार्थक यानी अर्थ उनके भिन्न होते हैं। और इसको हम श्रुति सम भी बोल सकते हैं। ठीक है, जो सुनने में समान हो, श्रुति सम। श्रुति माने सुनना, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, या फिर समरूप भिन्नार्थक शब्द, या फिर समान उच्चारित शब्द। एक ही चीज है। ठीक है, तीनों शब्द एक ही हैं और आपको यही करना होगा। ठीक, समझना होगा कि आपको क्या लिखना है। इसमें शब्द को पहचानना है और उसका मीनिंग बताना है, उसका समरूप लिखना है। ठीक है, उसका समरूप क्या है और समरूप का भी अर्थ क्या है। तो इस तरीके से आप आसानी से इसको समझिए। बहुत अच्छे ढंग से, सरल ढंग से मैं समझा रही हूँ आपको। मैंने जैसा कि आपको पर्यायवाची में कराया था, वर्णमाला का क्रम, वर्णमाला के क्रम में कराई थी, और ये भी मैं आपको वर्णमाला के क्रम में ही करा रही हूँ, जैसे विद्यार्थियों को जरा भी ढूंढने में परेशानी ना हो। और देखिए, अब आपको मान लो अवर्ण से लेना है, पहले मैं अवर्ण ही लेकर चली हूँ सारे के सारे। ठीक है, अवर्ण से जितने भी आए हैं मेरे पास शब्द, मेरी स्मृति में हैं, वो सारे के सारे मैं आपको पहले अवर्ण वाले कराऊंगी, फिर आके लूंगी। इस तरीके से जो क्रम चलेगा वो वर्णमाला वाला ही क्रम चलेगा, जैसा कि मैंने आपको पर्यायवाची में कराया था। अब आपको जब ढूंढेंगे, देखेंगे अवर्ण में, मान लीजिए कोई सा भी शब्द अपेक्षा है, अपेक्षा में अब आवर्ण देख लेंगे आप। अवर्ण से देखेंगे तो सारे मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो आ से देखेंगे तो आवर्ण वाले मिलेंगे, ई वाले देखेंगे। तो इस तरीके जो भी वर्ण आपके पास में है, जो भी शब्द आपके पास है, तो उसको वर्ण के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो। ठीक है, तो सरलता के लिए हमने आपको वर्णमाला का क्रम ही लेकर चले हैं। अच्छे से समझाया है, समझिए और समझकर ही याद करिए, जिससे कि हमेशा के लिए आपको याद रहे, आपकी स्मृति से कहीं वो जाए ही ना, हमेशा आप उसको याद रख सकें। तो देखिए, चलिए अब उदाहरण शुरू करते हैं। आपको बताना, क्या बताने जा रहे हैं। पहला शब्द क्या है? अनल। अनल होता है आग, और अनिल वायु। ठीक है, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। अनल माने आग, और जो छोटी की मात्रा लगी अनिल हो गया। अनिल मीन्स वायु, हवा, ये पवन। अनिल मीन्स, तो दोनों में क्या अंतर है? केवल ई की मात्रा का अंतर है। यहाँ अनल है और यहाँ अनिल है। अब अगला शब्द है हमारा अंश। अंश होता है कंधा, ये सोल्जर्स, और अंश माने भाग, हिस्सा यानी कि पार्ट। दोनों में अंतर है। अंश और अंश दोनों में अंतर है। जो हम उच्चारण करेंगे तो हमें उच्चारण से ही अंतर पता चल रहा है, लेकिन उसका मीनिंग भी हमें पता होना जरूरी है। तो अंश माने कंधा और अंश माने भाग। अन्न, अन्न क्या होता है? अनाज। अनाज जो गेहूं, चावल और ज्वार, मक्का, बाजरा, जो चीजें हम खाते हैं वो सारी अन्न के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, उसका हमने अन्न, अन्न मीन्स अनाज, और उसका जो हमने लिखा है पर्याय नहीं, समानुच्चारित अन्य। अन्य मीन्स दूसरा, अनदर। ठीक है, ये दूसरा, सेकंड, अन्य। और अगला शब्द है हमारा अपेक्षा। अपेक्षा हमारे किसी से हम कोई इच्छा रखें, जैसे हम कोई कामना करें, किसी से हम ये कामना के हमारे लिए ये ऐसा व्यक्ति कर सकता है, या ऐसा इसे करना चाहिए, या हम ये सोचें भाई इसे तो ऐसा करना ही चाहिए। और या फिर होता है अपेक्षा में तुलना भी होता है। ठीक है, जहाँ तुलना की जाए या फिर इच्छा की जाए, वहाँ शब्द आता है आपका अपेक्षा। और उपेक्षा क्या होता है? निरादर। ठीक है, उसके उपेक्षा का मतलब निरादर या तिरस्कार भी हो सकता है। ठीक है, तो दोनों में क्या है? ए और उ का अंतर है, अपेक्षा दोनों में है। अपेक्षा इच्छा करना, तुलना करना, कामना करना, और उपेक्षा निरादर होना। ठीक है, तो दोनों में कितना अंतर है? सुन देखने में समान जैसे लग रही है, अपेक्षा ये उपेक्षा है, नहीं, दोनों में ही अंतर है। ठीक है, दोनों के मीनिंग में अंतर है, तो इस तरीके से दोनों में अंतर है। अनिष्ट, अनिष्ट कहते हैं बुरा। ठीक है, अनिष्ट मीन्स बुरा, जो अच्छा ना हो। अनिष्ट, जो हमारे इच्छा के अनुसार ना हो, जो हमारी चाहना के अनुसार बुरा, यानी कि सही चीज ना होना, यानी कि बुरा होना। और अनिष्ट, निष्ठा रहित, अनिष्ठ, जिसमें निष्ठा ना हो, निष्ठा के बिना, निष्ठा से रहित। तो दोनों में जरा क्या अंतर है? टा और ठा का। अनिष्ट बुरा होना, और अनिष्ट निष्ठा रहित। आगे देखिए, अंत। अंत माने समाप्त, यानी कहते हैं किसी का क्या है? दी एंड हो गया वो। और ये क्या है? अंत है। अंत कहलाते हैं नीच। अंत मीन्स नीच।
और अंत मीन्स समाप्त, और अंत्य बीच। दोनों शब्दों को ध्यानपूर्वक समझिए। अली, अली मीन्स भ्रमर यानी भौरा, और आली, आली मीन्स सखी। क्या अंतर है? देखिए यहाँ ला, यहाँ भी ला है, लेकिन यहाँ क्या है, छोटी की मात्रा और यहाँ बड़ी की मात्रा है। इस मात्रा के अंतर से ही दोनों शब्दों में ये जो मीनिंग है उसमें अंतर आ गया, दोनों शब्दों के अर्थ में अंतर आ गया है। देखने में समझ से लग रहे हैं अली आली, क्या अंतर है? आली और ये अली। अली मीन्स भ्रमर और आली मीन्स सखी, दोस्त, मित्र, फ्रेंड। अंतर, अंतर माने हृदय, ठीक है। अंतर, अंतर कहना अंतर स्थल, अंतर स्थल यानी हृदय। और अंतर माने अंतर भी हो सकता है, कैसा अंतर? जैसे दो चीजों के बीच में अंतर होना, वो भी मीनिंग आ सकता है यहाँ पर। और यहाँ क्या? अंदर, अंदर मीन्स भीतर, वो अंतर या अंतर हृदय, और अंदर मीन्स भीतर। अगला शब्द में लिया है असित। असित होता है काला। ए प्लस सित, जो सफेद ना हो अर्थात काला। ए सित यानी सफेदी के बिना, यानी जो सफेद ना हो, सित ना हो, सफेद ना हो, क्या है? काला। अशित खाया हुआ, जिसको भोग लगाया जा चुका हो, जिसको खाया जा चुका हो, क्या कहलाएगा वो? अशित। असित काला और अशित खाया हुआ। अनु, अनु माने पीछे चलना, अनुगामी, अनुसरण, ठीक है, फॉलोअर, फॉलो करना उसका, तो क्या कहलाएगा वो? अनु। अनु मीन्स पीछे, और अणु, अणु कहलाता है कण। तो दोनों में अंतर क्या है? अनु मीन्स पीछे और अणु मीन्स कण। तो इस तरीके से अंतर से हमने बहुत सारे शब्दों को आपको समझाया है। आगे के और शब्द देखते जाइए। देखिए आगे, आगे के शब्द देखिए। अभिराम, अभिराम माने सुंदर, और अविराम लगातार ना, बिना विराम के, बिना रुके। अविराम बिना विराम लिए, अविराम, और अभिराम माने सुंदर। तो दोनों शब्दों में अंतर है, यहाँ अभी है और यहाँ क्या है? अभी। देखने सुनने में भले समान लग रहे हो, कभी बोला जाए जल्दी में अभिराम अभिराम, तो आप सुरती सम यानी सुनने में समान लग रहे हो, लेकिन अर्थ क्या है? दोनों के भिन्न भिन्न है, दोनों के अर्थ अलग अलग है। यानी अभिराम माने सुंदर और अविराम मीन्स लगातार। अगला शब्द है अपचार। अपचार, अपचार का मतलब होता है अपराध, ठीक है। अपचार अपराध, और उपचार इलाज। अपचार मीन्स अपराध और उपचार इलाज, दोनों में अंतर है। अप और उप थोड़ा सा ही अंतर है, ए और उ का ही अंतर है। अंक, अंक माने गोद। देखिए अंक का दूसरा मीनिंग भी है, अंक माने होता है नंबर, जो आपको मार्क्स मिलते हैं उसको भी हम अंक बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। कौन सा अंक आया, कौन सा अंक प्राप्त किया, कितने अंक लिखे हैं, तो वह अंक, और अंक मीन्स गोद भी होता है। तो दोनों शब्द हमने आपको क्लियर कर दिए। आप लिख सकते हो अंक मीन्स गोद भी लिख सकते हो, अंक मीन्स नंबर भी लिख सकते हो, ठीक है। और अंग, अंग होता है शरीर के भाग, यहाँ का है और यहाँ ग है। अंक गोद, अंग माने शरीर के भाग। अगला शब्द हमने लिया है आकर। आकर मीन्स खान, काय किसी भी चीज की खान हो सकती है, कोयले की खान, हीरे की खान इत्यादि, ठीक है। तो खान क्या हुआ? आकर। और आकार, यहाँ इसमें आ की मात्रा और लगाते क्या बन जाएगा? आकार, ठीक है। आकार मीन्स आकृति, आकार मीन्स आकृति, और यानी कि शेप, और आकर मीन्स खान। अगला शब्द है आपका आमरण। आमरण माने मृत्यु पर्यंत, यानी मरने तक, मृत्यु पर्यंत। आमरण मीन्स मृत्यु पर्यंत। और आभरण, आभरण मीन्स होता है आभूषण। आमरण मृत्यु पर्यंत, और आभरण मीन्स आभूषण। अगला शब्द है आहुत। आहुत माने यज्ञ। आहुत माने यज्ञ, और उसमें यज्ञ में जो दी जाती है, जो हम हवन सामग्री सब आदि छोड़ते हैं, उसको हम बोलते हैं आहुति। आहुति दी जाती है, ठीक है। बहुत सारी सामग्रियाँ उसमें होती हैं, और ड्राई फ्रूट्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ों की मिल करके सुगंधित होती है वो, उसको बोलते हैं आहुति, जो कि यज्ञ में छोड़ी जाती है। और आहुत माने यज्ञ, और आहूत जिसे हमने बुलाया हो, निमंत्रण दिया हो, जिसको निमंत्रण देके बुलाया गया हो। आहूत माने बुलाया हुआ या फिर निमंत्रण, ठीक है। और आहूत माने यज्ञ, काय के अंतर है इसमें? सिर्फ ऊ की मात्रा का। जब छोटे ऊ की मात्रा हो तो क्या बनेगा? यज्ञ, और बड़े ऊ की मात्रा लग जाए तो क्या बनेगा? यानी कि निमंत्रण, बुलाया हुआ।
इत, इत माने इस तरफ, इधर, इस तरफ। और इति, अब ई की मात्रा लग गई यहाँ पर, ठीक है। अंतर क्या है, केवल एक मात्रा का अंतर है, छोटी की मात्रा का। इत माने इस तरफ और इति माने समाप्ति, ठीक है। तो इति बोला जाता है और इति का अपोजिट क्या है, अथ। अथ से शुरू करते हैं, ठीक है। अथ श्री महाभारत कथा या रामायण कथा, अथ माने प्रारंभ होने जा रही है और इति माने अंत, समाप्ति। इतर, इतर मीन्स दूसरा, और इत्र मीन्स एक सुगंधित पदार्थ, ठीक है। क्या चीज, यानी कि इसको हम बोलते हैं परफ्यूम। इत्र क्या होता है, सुगंधित पदार्थ, और इतर मीन्स दूसरा, दोनों में अंतर है। लिखने में क्या अंतर है, त और र। इसको हम हरत लगा कर तो ये वाला त्रा बन जाएगा, त्रा से त्रिशूल। जो हमने आपको वर्णमाला सिखाई थी, वर्णमाला सिखाते समय बताया था कि संयुक्त अक्षर कौन से होते हैं, तो वहां पर हमने आपको इसका ज्ञान कराया था। चलिए आगे देखिए, इंदिरा। इंदिरा होता है लक्ष्मी के लिए शब्द प्रयोग किया जाता है। लक्ष्मी के पर्यायवाची हमने सिखाए थे आपको, तो इंदिरा शब्द बताया था उसमें। और खाली इंदिरा, इंदिरा होता है इंद्र की पत्नी, ठीक है। खाली इंदिरा लक्ष्मी और इंदिरा इंद्र की पत्नी, बहुत थोड़ा सा अंतर है, ठीक है। बोलने में लगभग समान जैसा ही लग रहा है, एक जैसा ही लग रहा है, लेकिन वास्तव में दोनों के अर्थ में भिन्नता है, दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। श्रुति यानी सुनने में समान लग रहे हैं लेकिन देखने में अलग हैं, मतलब जब हम उनका मीनिंग करते हैं तो बिल्कुल अलग हो जाते हैं। आगे देखिए, उद्धत। उद्धत कहते हैं उदंड, ठीक है। जो बहुत अधिक हरकतें करने वाला व्यक्ति हो, ठीक है, बहुत अधिक नालायक व्यक्ति, उद्धत, उद्धत। और उद्यत, उद्यत मीन्स तैयार, किसी काम के लिए हम उद्यत हैं, वो उस काम के लिए उद्यत हो गया, ठीक है। तैयार होना यानी कि उद्यत होना। तो ये शब्द हुए आपके ये वाले। आगे और देखिएगा, और शब्द देखें, आगे की शब्द देखिए, और माने तरफ, और मीन्स तथा, ठीक है। दोनों में क्या अंतर है, मैं और तुम घर की ओर गए, मैं और मी तथा है, घर की ओर माने तरफ, ठीक है। दोनों में अंतर है, और। बच्चे क्या करते हैं, ज्यादातर ये मिस्टेक कर देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, चाहे एक मात्रा लगाते हैं या दो लगा देते हैं, वो उनकी मर्जी से लगाते हैं, लेकिन नहीं, उनको भी हमें अंतर स्पष्ट करना है कि और मीन्स तरफ और मीन्स तथा। आगे अगला शब्द है कुल। कुल माने होता है वंश, ठीक है, और कुल माने किनारा, नदी का कुल, ठीक है। तो क्या आएगा, गंगा का कुल, नदी का कुल, तालाब का कुल। कुल मीन्स किनारा और कुल मीन्स वंश। केसर, केसर मीन्स शेर की गर्दन के बाल, केसर। और केसर एक वस्तु भी होती है, ठीक है, जो कहाँ, जो कश्मीर में होती है, कश्मीर में केसर पैदा होती है, वो एक वस्तु भी होती है, ठीक है। तो उससे भी याद रख सकते हैं आप, केसर, शेर की गर्दन के बाल, उसके लिए केसर बोला जाता है। और केशर यानी कुमकुम, केशर माने कुमकुम, दोनों में अंतर है। आगे देखें, कृति। कृति मीन्स रचना, जैसे तुलसीदास जी की कृति, ठीक है, रामचरितमानस, और कालिदास जी की कृति अभिज्ञा शाकुंतलम, रघुवंश महाकाव्यम, या कोई भी कृति, यानी किसकी कृति, यानी कि कृति मीन्स रचना। और कृति, कृति मीन्स कार्य करने वाला, परिश्रमी। छोटी की मात्रा रचना और बड़ी की मात्रा लगते क्या बन गया, परिश्रमी, ठीक है। कृति मीन्स परिश्रमी। क्रम, क्रम कहते हैं सिलसिला, ठीक है। इस चीज को क्रम में लिखो, हमने क्रम में पढ़ा है, क्रम में लिखा है, क्रमवार करिए काम, ये क्रमबद्ध करिए, तो क्या हुआ, क्रम, क्रम में सिलसिला। और कर्म, कर्म मीन्स कार्य, कर्म मीन्स कार्य और क्रम मीन्स सिलसिला, कर्म मीन्स कार्य। कुट, कुट कहते हैं, कुट मीन्स घर, जैसे कुटिया, कुट मीन्स घर, और कुटिया रहने का स्थान जहाँ पे साधु संत इत्यादि रहते हैं, और ग्रामीण क्षेत्रों में भी कुटिया बनी होती हैं, तो बोलते हैं कुटिया, यानी घास फूस आदि से बनी हुई कुटिया। लेकिन कुट माने क्या होता है, घर, उसी से बना हुआ है ये कुट। कूट, कूट कहते हैं पर्वत, ठीक है, पर्वत का नाम है, जैसे कालकूट पर्वत है, ठीक है। तो क्या है, कूट, कूट मीन्स पर्वत। गत, गत माने बीता हुआ, पास्ट, जो बीता हुआ हो, यानी गत, पृथ्वी पर चली गई है, गत बीता हुआ। और गति, दशा, हालत, ठीक है।
गत माने बीता हुआ और गति मीन्स दशा या हालत। गिरी, गिरी कहते हैं पर्वत, दोनों छोटी की मात्रा आ रही, गिरी पर्वत। और गिरी यानी गिरना, कैसे, ये यहाँ पास्ट में है, कहते गिरना तो प्रेजेंट हो गया, और गिरी या गिरा काहे में आएगा, वो भूतकाल में आएगा। तो गिरी मीन्स छोटी गिरी पर्वत, और गिरी गिरना। गुर, गुर कहते हैं उपाय, ठीक है, गुर उपाय। और गुरु शिक्षक, जो शिक्षा देने वाला हो। गुरु मीन्स क्या होता है, उपाय होना। ग्रह, ग्रह कौन से होते हैं, सूर्य चंद्र आदि नवग्रह, ये पूरे नवग्रह में आते हैं, सूर्य चंद्र आदि नवग्रह। और ये है ग्रह यानी गेह, घर, ये ग्रह घर। अंतर कितना है, सिर्फ यहाँ इसमें नीचे रा आया है और इसमें नीचे रा वृक्ष दृढ़ डाला है, जैसे वृक्ष लिखते हैं वैसे ग्रह, ग्रह मीन्स घर, और ये ग्रह नवग्रह। तो देखिए आज की वीडियो यहीं पर पूरी होती है, और कल के लिए हम और शब्द नए नए लेके आएंगे आपके लिए। देखिए सारे ही जितने शब्द कराए हैं सब क्रम में चल रहे हैं, वर्णमाला के क्रम पे ही हमने सारे कराए हैं, जिससे आपको सुलभता से जो है सारे शब्द मिल जाएं, जो भी आप तलाशना चाह रहे हो या जिसका देखना चाह रहे हो। और पहली बात तो आप पूरी वीडियो बहुत अच्छे से पढ़िए, समझिए ध्यानपूर्वक। जब आप देखेंगे समझेंगे तो आपको स्वतः ही याद हो जाएंगे। देखिए बहुविकल्पियों की जरूरत कब पड़ती है, बहुविकल्प तो आप तभी करेंगे ना जब आपको ये वाले कंप्लीट हो जाएंगे। खाली बहुविकल्प से काम नहीं चलता है। देखिए रॉन्ग तो कुछ भी हो सकते हैं, जो गलत 3 ऑप्शन है वो कोई से भी गलत दे सकते हैं, लेकिन सही क्या है, सही ऑप्शन तो एक ही होगा उसमें से, जितने भी हैं। तो उसके लिए हमें ज़रूरी क्या है, क्या इन शब्दों का, इन वीडियोस को बहुत अच्छे से देखें, अच्छे ध्यानपूर्वक अच्छे से पढ़ें, समझें और कंठस्थ करें, तभी हमारा काम सुलभ होगा, तभी हम जो है अच्छा ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद। वीडियो देखते रहिए और साथ साथ कमेंट्स भी कीजिए।